पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव सबरी मैया ने राम जी से कहा, प्रभु आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और आपका संपूर्ण कार्य सुग्रीव जी पूर्ण करेंगे। शबरी मैया की बात मानकर भगवान पंपा सरोवर आए, परंतु यहां सुग्रीव जी नहीं नारद जी आकर मिले। राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो ऐसा वरदान लिया, संतों का लक्षण पूछा और उसके बाद विदा लेकर नारद जी चले गए। थोड़ी देर भगवान वहां प्रतीक्षा करते हैं सुग्रीव जी की। जब सुग्रीव जी नहीं आए तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि भाई जब आवश्यकता अपनी हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव नहीं आ पा रहे तो हम ही उन्हीं के पास चले। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान सुग्रीव जी से मिलने के लिए आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहाँ रहस सचिव सहित सुग्रीवा, तहाँ रहस सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कहाँ सुनु हनुमाना, अति सभीत कहाँ सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। भगवान आगे बढ़े पंपा सरोवर से और शीघ्र ऋष्यमुख पर्वत के निकट राम जी पहुंचे। इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ विराजते हैं। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखा और उनको लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। डर गए और तुरंत सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया है। कथा में पहली बार हनुमान जी का आगमन हो रहा है आज। आइए पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को बुलाया, बुलाकर कहा, हनुमान जी आप जाइए नीचे, जाकर उन दोनों वीर पुरुषों से बात करके पता लगाइए
क्या पता लगाइए कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। मुझे लग रहा है कि मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए इन दोनों भाइयों को भेजा है। यदि आपको पता चले कि ये मुझे मारने आए हैं तो आप नीचे से मुझे इशारा करिएगा। आपका इशारा मिलते ही मैं भागो तुरत तजो यह सैला। सुग्रीव बोले मैं तुरंत ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास गए और जाकर सिर झुकाकर श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। बेप्ररूप धरे कपिता गया माथ नाई पूछत अस भया। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए और जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। आपको बताऊं, जिस समय हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया उस समय गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु थी, जेठ का महीना था। सरकार, जेठ के महीने में यदि कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव पूरे रूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जैसे भगवान के चरण पर गई, हनुमान जी ने देखा कि भगवान के पांव मुलायम कोमल बने हुए हैं। हनुमान जी समझ गए कि इतनी धूप में भी जिसके पांव कोमल बने हुए हैं वो कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता। हनुमान जी पूछे, आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई आए हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले, नर नारायण तो कहीं आप नहीं हैं,